हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो कुछ कमेंट्स आए थे कि सर अगर हमें मेरिटोरियस स्कूल में किसी दूर स्कूल में एडमिशन मिल गई है तो क्या हम माइग्रेशन करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो के रिगार्डिंग होने वाली है। कुछ कमेंट्स भी आए थे कि सर माइग्रेशन के लिए जो वीडियो है वो ज़रूर अपलोड की जाए। तो कुछ बिजी शेड्यूल होने के कारण वीडियो थोड़ी लेट हो चुकी है, बट आपको इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। तो जब काउंसलिंग में थे तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जिनको लोकल सीट नहीं मिली थी, बट उनको जो चॉइस करनी थी स्टेशन की वो काफ़ी दूर स्टेशन थे उनके घर से, बट उनको मेरिटोरियस में ही पढ़ना था। तो इसलिए उन्होंने वो स्टेशन जो है वो चूज़ कर ली, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं थी उनके पास। क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड डे था वहाँ पर तो उनको चॉइस की सीट जो थी वो मिल रही थी, बट जब थर्ड काउंसलिंग आ गई तब सीट कम थी, तो स्टूडेंट को जहाँ पर सीट अवेलेबल थी वहीं पर ही सीट लेनी पड़ी है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर किसी स्टूडेंट को दूर एडमिशन मिली है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरिटोरियस स्कूल में माइग्रेशन भी होती है और माइग्रेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी इजी होता है। आपको स्कूल की तरफ से बताया जाता है, तो आपने माइग्रेशन का फॉर्म जो है वो अप्लाई कर देना है। उसके बाद क्या होता है कि आपकी जब माइग्रेशन अप्लाई हो जाती है तो दो तरह की माइग्रेशन होती है। एक माइग्रेशन होती है कि अगर आपने किसी दूसरे, जहाँ भी आपने जो स्कूल फिल किया है, मेजोरिटी स्कूल फिल किया है, अगर तो वहाँ पर खाली खाली सीट है, यानी कि स्टूडेंट के लिए खाली सीट वैकेंट है, तो वहाँ पर आपको जो सीट है वो मिल जाएगी। इसके अलावा एक म्यूचुअल होती है, यानी कि कोई स्टूडेंट आपके स्कूल में आना चाहता है और आप वहाँ पे जाना चाहते हैं, तो दोनों की आपस में म्यूचुअल हो जाती है, यानी वो स्टूडेंट आपके स्कूल में आ गया और आप उसके स्कूल में चले गए। तो इस तरह से माइग्रेशन का जो प्रोसेस है वो हो जाता है। तो मेरा जो लगभग पिछले सालों का काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, तो कुछ कमेंट्स भी स्टूडेंट ने किए हैं, कुछ पर्सनल कमेंट्स भी किए थे या मैसेज भी किए थे कि बच्चे ने जो माइग्रेशन का प्रोसेस है वो किया था, और उसकी जो माइग्रेशन के दौरान या माइग्रेशन के बाद जो लोकल स्कूल था, उनके पास जो स्कूल था वहाँ पे उनकी जो एडमिशन है वो हो गई थी, यानी कि माइग्रेशन के बाद उन्होंने स्कूल चेंज कर लिया था और पहले साल में ही। तो माइग्रेशन कब होती है, आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा। तो देखिए, जुलाई में आपकी जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएंगी लगभग। तो यहाँ पे अभी मैं बता दूंगा कि फर्स्ट काउंसलिंग हुई है, फर्स्ट के बाद अभी सेकंड काउंसलिंग होगी, सेकंड के बाद एक थर्ड काउंसलिंग भी होती है। जब प्राइवेट या आटा दाल स्कीम या फिर वुमेन हाउस होल्ड की सीटें अगर बच जाती हैं तो उनको दूसरी सीटों में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उसके लिए तीसरी काउंसलिंग की जाती है और मेरिट को डाउन कर दिया जाता है, ताकि सीटें सारी जो है वो फुल हो सके। तो इस तरह से अगर मैं कहूँ कि इस बार थोड़ा प्रोसेस लेट है, तो जो माइग्रेशन का प्रोसेस है वो अगस्त में हो सकता है। तो अगस्त में आपका माइग्रेशन का प्रोसेस जो है, अगस्त सितंबर के दौरान माइग्रेशन का, यानी कि 1 या 2 मंथ तक आपको वहाँ पे स्टडी करनी पड़ेगी। उसके बाद आपकी माइग्रेशन जो है वो हो सकती है, बट एक शर्त है कि वहाँ पे सीट जो है वो डिपेंड होगी, अगर खाली है तो ही डिपेंड होगा कि आपकी जो वहाँ पे माइग्रेशन है वो हो सकती है। बट काफ़ी सारे चांस होते हैं माइग्रेशन के कि आपको वहाँ पर सीट जो है वो मिल जाती है। उसके लिए क्या क्या होता है कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्कूल में एडमिशन तो ले लेते हैं, बट वहाँ पे उसको जो माहौल है वो नहीं मिलता है, या फिर कोई पर्सनल रीज़न के कारण, या फिर उनकी पेरेंट्स की प्रॉब्लम के कारण, या स्टूडेंट की प्रॉब्लम के कारण, और भी कुछ कारण होते हैं जिसके कारण जो स्टूडेंट हैं वो मेरिटोरियस स्कूल को छोड़ देते हैं और वहाँ पे जो सीट है वो वैकेंट हो जाती है। तो अभी लेटेस्ट एक मेरे को कमेंट भी आया था कि सर मैंने एडमिशन ले ली है, बट अब उसको कैंसिल कैसे करवाऊँ। तो इस तरह से कई बार कई स्टूडेंट होते हैं, वहाँ पर उनको जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा नहीं लगता, या कोई और प्रॉब्लम, या निजी प्रॉब्लम, खाने की प्रॉब्लम, कई और भी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। सारे तो नहीं करते हैं, बट कुछ स्टूडेंट होते हैं। तो वो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर कि उनका मन लगता है नहीं लगता है। तो कुछ स्टूडेंट जो है वो पहले तो चले जाते हैं, बट बाद में वो स्कूल छोड़ देते हैं। काफ़ी स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं वो लगन के साथ मेरिटोरियस स्कूल में 2 साल लगातार पढ़ते हैं, सारा कुछ करते हैं, और उसके बाद कमेंट्स भी करते हैं कि सर हमने जो 2 साल हैं वो मेरिटोरियस में कंप्लीट कर ली हैं, अब हम आ चुके हैं, वापस आ चुके हैं, अच्छी स्टडी रही है, सारा कुछ अच्छा रहा है। तो दोनों ही चीज़ें हैं, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर, क्योंकि पाँचों की पाँचों उंगलियां जो है वो सेम नहीं होती हैं। किसी का बिहेवियर या किसी का स्वभाव या किसी का नेचर अलग होता है। तो इसी तरह से स्टूडेंट के ऊपर भी डिपेंड है उसकी चॉइस क्या रहेगी। तो इस तरह से ये जो मेन वीडियो थी वो यही थी कि माइग्रेशन, अगर आपका किसी दूर स्कूल में एडमिशन हो चुकी है तो कोई बात नहीं, आपकी जो माइग्रेशन का प्रोसेस है वो हो सकता है। तो अभी आपकी क्लासेस शुरू नहीं हुई, तो इसलिए आपको मैं पहले से ही जो आपका माइग्रेशन का प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। पर्सनल पूछना चाहते हैं तो पर्सनल भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल जाएगी।
तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।